सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। आज 2023 का पहला दिन है, 1 जनवरी, और इस साल का ये पहला वीडियो है। और आप लोग दुनिया की किसी भी कोने में से ये वीडियो देख रहे हो, आपको और आपके परिवार को मेरे तरफ से अंग्रेजी नववर्ष 2023 का शुभकामनाएं हैं। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। और नववर्ष की इस मौके पर आज मैं ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे आया हूँ और इसी ब्रह्मपुत्र के बारे में आप लोगों के साथ कुछ चर्चा करेंगे और इसकी इन्फॉर्मेशन कुछ आप लोगों को देने की कोशिश करेंगे। और इस ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे में जो लोग बसते हैं, जो लोग घर बना के रहते हैं, इनका गांव के बारे में कुछ बताएंगे ताकि पूरे इंडिया के साथ दुनिया को भी पता चले, ये देखने का मौका मिले कहाँ कहाँ पे किस सिचुएशन पे लोग बसते हैं, ये दिखाने की कोशिश करेंगे। जुड़े रहिए मेरे साथ आखिरी तक। अभी मैं आइलैंड के ऊपर जाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर एक गांव बसा है और दिखाने की कोशिश करूँगा कि ये ब्रह्मपुत्र नदी का जो आइलैंड है इसमें लोग कैसे घर बना के रहता है और इनका जीवन शैली के बारे में कुछ दिखाने की कोशिश करूँगा। ये जो घास देख रहे हैं आप, इसको असामीस में कोहुआ बोलता है। इस घास से पहले लोग घर बनाया करते थे, अभी भी बनाता है लेकिन बहुत कम बनाता है। फिलहाल तो ये टीन का पतरा जो मिलता है वही से घर बनाता है। पहले इसी से घर बनाया करते थे। बचपन में ऐसा ही एक लकड़ी और घास का बनाया हुआ घर में हम भी रहा करते थे। ये इन लोगों का घर है, यहाँ पे लोग बसता है क्योंकि यहाँ पे कुछ हैवी कंस्ट्रक्शन नहीं कर पाएगा। ये गांव का उम्र कितना दिन रहेगा उसका कोई गारंटी नहीं है। ये एक घर देख पा रहे हो। ब्रह्मपुत्र नदी का जितना भी आइलैंड है इनको चौर कहा जाता है, चौर एरिया कहा जाता है। और चौर एरिया में बहुत सारा प्रॉब्लम है और इनमें से बहुत महत्वपूर्ण जो प्रॉब्लम है वो है एजुकेशन और हेल्थ का। यहाँ की एजुकेशन सिस्टम बहुत नाजुक है और कहीं कहीं पे भी हॉस्पिटल भी नहीं है। बहुत सारा समय में ऐसा भी होता है कि ये आइलैंड से कई मरीज को शहर तक ले जाने के लिए नाव के जरिए ले जाना पड़ता है और रास्ते में बहुत सारा मरीज को दम तोड़ देते हैं। ऐसा प्रॉब्लम बहुत आता है। और खास करके ये चौर एरिया जो है, इसमें एजुकेशन सिस्टम का नाजुक होने का एक कारण है कि यहाँ पे स्कूल का सुविधा कम है। और इसलिए चौर एरिया का जो लिटरेसी रेट है वो बहुत कम है। खास करके आसाम के जितना भी डिस्ट्रिक्ट है उनमें से धुबरी डिस्ट्रिक्ट, मैं भी धुबरी डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। धुबरी डिस्ट्रिक्ट का लिटरेसी रेट बहुत कम है और इनका वजह ये भी है कि ये चौर एरिया और ये रिवर आइलैंड, कहीं कहीं पे आपको प्राइमरी स्कूल तो मिल जाएगा लेकिन मिडिल इंग्लिश स्कूल थोड़ा कम है। और हाई स्कूल का बात करूँ तो वो मिलना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। और यही एक वजह है कि चौर और रिवर आइलैंड में जो लोग बसता है इनका लिटरेसी रेट बहुत कम है। एक बच्ची खड़ा है, चलो इनसे बात करते हैं थोड़ा। नाम की तुम्हारा? आयशा सिद्दीकी है। गुड, थैंक यू। और अभी कुछ देर पहले जो मैं अब लोगों से घास का बनाया हुआ घर का जिक्र कर रहा था, यही है वो घास का बनाया हुआ घर। घास और बम्बू से बनाता है ये। यहाँ पे रहने वाले आदमियों का प्रधान जीविका है कृषि, पशुपालन और मछली पकड़ना। और कुछ लोग हैं जो खेती बाड़ी नहीं करते हैं, वो लोग बाहर जाके मजदूरी करता है और यही इन लोगों का प्रधान जीविका है। और ये एक तरह की आलू का फार्मिंग किया है। ये आलू
खाने के साथ सब्जी बना के नहीं खाते हैं। ये आलू का इसको हम मीठा आलू बोलते हैं, ऐसे ही उबाल कर खाते हैं ये। और ब्रह्मपुत्र रिवर आइलैंड की ऐसे जगह का, ऐसे चौर एरिया का एजुकेशन सिस्टम नाजुक होने के कारण जो प्रॉब्लम है उनमें से और एक प्रॉब्लम ये है कि ये बाल्य विवाह जो कम उम्र में शादी होता है, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। और इसका कारण यही है कि यहाँ के एजुकेशन सिस्टम। ये जो पेड़ आप लोग देख रहे हैं पपिया का पेड़ है, और ये और जो पेड़ है ये एक तरह की दाल का पेड़ है। इसको हम लोग कलाई बोलते हैं, और कलाई। अभी जो गांव मैंने आप लोगों को दिखा रहा था, ये गांव ज़्यादा दिन नहीं हुआ है। इस गांव का एक साल में बना हुआ है ये गांव। और क्योंकि ये आइलैंड का भी ज़्यादा दिन नहीं हुआ बना हुआ, काफ़ी 2-3 साल में ये बना है ये आइलैंड। और कब तक रहेगा इसका कोई गारंटी नहीं है। तो फिलहाल हम लोग चलते हैं नदी के और कुछ नदी के बारे में कुछ बात करेंगे। तो गाइस फाइनली हम लोग फिर से नदी तक पहुंच गए, और आप लोग देख रहे हैं कि वो एक नाव जा रहा है नदी से। और चौर एरिया का जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो बहुत ख़राब है। लोगों को सामान लेके पैदल जाना पड़ता है बहुत दूर दूर तक। वैसे तो हम जानते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये इंडिया का एक बड़ा नदी में से एक है। ये 3 देशों में से गुजरता है। और अभी मैं जिस जगह पर हूँ, इस नदी का जिस स्थान पर हूँ, ये असम की धुबरी डिस्ट्रिक्ट में आता है। और तकरीबन यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर आप जाएंगे तो बांग्लादेश का बॉर्डर आ जाएगा। और यहाँ से कुछ दूर जाएंगे तो वहाँ पे धुबरी फुलबारी ब्रिज का कंस्ट्रक्शन हो रहा है। इंडिया में सबसे बड़ा रिवर ब्रिज होने वाला है वो। अभी यहाँ का जो मेन ट्रांसपोर्टेशन है वो ट्रैक्टर है। ट्रैक्टर से लोग जाया करते हैं, और मोटरसाइकिल है, और लोग पैदल भी चलते हैं सामान लेके बहुत दूर दूर तक। और दोस्तों आप लोगों को जानकारी के तहत बता दूं कि ये ब्रह्मपुत्र नदी का जो उत्पत्ति स्थल है ये हिमालय पर्वत से है। कैलाश पर्वत के पास में जो मानसरोवर का लेक है, उस लेक से ये ब्रह्मपुत्र नदी का विस्तार हुआ है। ब्रह्मपुत्र नदी का लंबाई 2900 किलोमीटर है, और ये इंडिया में सिर्फ 916 किलोमीटर है। बाकी चाइना और बांग्लादेश में है। चाइना से ये नदी इंडिया का अरुणाचल प्रदेश में आता है, और अरुणाचल से असम में आता है, और असम के बाद ये बांग्लादेश में जाता है। और बांग्लादेश में जाकर ये नदी का नाम जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। और बांग्लादेश होकर ये नदी बंगोप सागर से मिल जाता है। और ये नदी में जो आप जंगल देख रहे हो, उसमें नेट लगाया है, और उसके ऊपर जंगल डाल के मछली पकड़ते हैं। और ब्रह्मपुत्र नदी का जो मछली है इसका स्वाद कुछ अलग होता है, और इसका कीमत भी बहुत ज़्यादा है। जो मछली फिशरी में होता है उससे बहुत ज़्यादा कीमती है ब्रह्मपुत्र नदी का मछली। देखिए मछली पकड़ने का कोशिश जारी है। ये हफ्ते में एक बार उठाते हैं, क्योंकि आज संडे है, सारे आदमी आज फ्री है, इसलिए आया है थोड़ा मच्छी पकड़ के ले जाएगा। वैसे भी आज साल का पहला दिन है। ये सब लकड़ी डाला था उसमें, और इस लकड़ी में मच्छी आके सूख जाता है, और ये उठा के ये पकड़ लेता है तुरंत। यहाँ पे एक बड़े साइज का नाव का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, इसको लॉन्च कहता है, और इसका कंस्ट्रक्शन हो रहा है यहाँ पर। यही एक ब्रह्मपुत्र का ट्रांसपोर्टेशन का जरिया है। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो के आखिरी तक देखने के लिए। आज की वीडियो इतना ही है। मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नए जानकारी को लेकर। तब तक के लिए अलविदा। धन्यवाद।